नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय सिन्हा और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल टेस्ट। बेरोजगारी का आलम है, रोजगार नहीं है। लेकिन किसी तरह से इंसान को जब रोजगार मिल जाता है तो एक मंत्री का दंभ, एक मंत्री का ईगो उसका रोजगार कैसे छीनता है, इसका लाइव उदाहरण, प्रत्यक्ष उदाहरण आपको एक खबर में दिखाएंगे कि कैसे एक मंत्री का ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए एक महिला की नौकरी छीने जाने वाली है। दैनिक जागरण अखबार मेरे हाथ में है और इसमें एक खबर है कि नर्स कुर्सी से खड़ी ना हुई तो भड़के मंत्री, सेवा समाप्ति की संस्कृति पर ही माने। अब ये खबर है कि जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद के सामने कुर्सी छोड़कर खड़ी नहीं होने पर जिला महिला अस्पताल की संविदा स्टाफ कर्मी की नौकरी संकट में आ गई। नर्स खुद को हृदय रोगी बताकर माफी मांगती रही, लेकिन मंत्री जी नहीं पसीजे। उन्होंने सीएमओ और सीएमएस को बुलाकर इलाज में लापरवाही बरतने व रुपए मांगने का आरोप लगाया उस पर। सोचिए, एक नर्स रुपए मांग रही थी इनसे, मंत्री जी से। सीएमएस ने देर रात नर्स की संबद्धता खत्म कर मूल तैनाती स्थल पर उसको भेज दिया। वहीं अग्रिम आदेश तक उसका वेतन रोक दिया गया। संविदा खत्म करने के लिए सीएमओ जिला स्वास्थ्य समिति को संस्तुति पत्र भेज दिया गया। बात ये थी कि एक मरीज को देखने जो है वो मंत्री जी आए और एक उन्हीं के गांव का था। उसने उसकी पत्नी का प्रसव हुआ था, तो उसने कहा कि जो है इलाज में मदद कराने के लिए आग्रह किया। तो मंत्री महिला अस्पताल में स्टाफ नर्स के कक्ष में पहुंच गए और उन्होंने नर्स चंद्रप्रभा को परिचय देकर पूछा कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है। नर्स ने जानकारी देते हुए संतराम से कहा कि उन्होंने मरीज देखा तो है, मगर इस दौरान वो कुर्सी से खड़ी नहीं हुई। मंत्री इस पर आग बबूला हो गए। सीएमओ व सीएमएस को बुलाकर नर्स की सेवा समाप्त करने को कह दिया। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि नर्स कहती रही कि वो हृदय रोगी है, इसलिए वो खड़ी नहीं हुई, लेकिन मंत्री जी नहीं पसीजे। दैनिक जागरण ने लिखा है, कार्रवाई के आड़े जल शक्ति राज्य मंत्री अस्पताल में 3 घंटे डटे रहे और एक की नौकरी खा गए, एक नर्स की नौकरी। अब आपको बताएं कि नर्स कोई ऐसे तो बन नहीं जाता, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। पढ़ाई करने के बाद अगर कोई संविदा पे नौकरी पाता है तो मंत्री जी का थोड़ा सा गुस्सा, मंत्री जी का ईगो और मंत्री जी का दंभ एक नौकरी, एक महिला की नौकरी, नर्स की नौकरी को खा जाता है। बता दें, स्वास्थ्य विभाग का हाल उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा रहता नहीं है। जगह जगह आपने अस्पतालों से तस्वीरें देखी होंगी कि जगह जगह कहीं वार्ड में गाय बैठी हुई है, कहीं जो मरीजों के बेड हैं वहाँ पे कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं जो है गंदगी का आलम है और कहीं जो है व्यवस्था अच्छी नहीं है। उस विभाग में एक नर्स, जो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, उसको आप छोटा डॉक्टर कह सकते हैं, उस नर्स की नौकरी मंत्री जी सिर्फ इसलिए खा रहे हैं क्योंकि वो नर्स अपनी कुर्सी छोड़कर मंत्री जी की इज्जत में खड़ी नहीं। अगर वो खड़ी हो जाती तो मंत्री जी की इज्जत में 4 चांद लग जाते। अब सोचिए, उस विभाग में, जिस विभाग में पहले ही कर्मचारियों का टोटा है, पहले ही कर्मचारियों की कमी है, डॉक्टर और नर्सेज मिल नहीं रहे हैं, वहाँ एक नर्स को सिर्फ इतनी सी बात है उसकी सेवा समाप्त कर देना। वो नर्स जाके किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने लगेगी। इससे सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? उन गरीब मरीजों का। वो गरीब मरीज जो जिला अस्पताल या सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं, क्योंकि नर्स है, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो जाके इस अस्पताल से उठ के किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके काम करने लगेगी, भले ही कम तनख्वाह मिले। लेकिन इससे हजारों मरीजों पर जो है, हजारों लोगों पर संकट खड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि जो गरीब आदमी है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, वो जाके जिला अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं। प्राइवेट अस्पताल में वो नहीं जा पाते क्योंकि उनकी जेब अलाउ नहीं करती है। अब सोचिए कि वहाँ पर जो है कम स्टाफ होगा तो कम मरीज देखे जाएंगे और वो इलाज उनको नहीं मिल पाएगा जो इलाज ग्रामीण क्षेत्र के लोग, गरीब जनता जो है चाहती है। तो सोचिए, मंत्री जी का गुस्सा सिर्फ एक नर्स पे भारी नहीं पड़ा है, बल्कि हजारों लोगों पे भारी पड़ा है जो बीमारी में सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने आते हैं। अब उनको इलाज करवाने में भी दिक्कत हुई एक नर्स की वजह से। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के, कि उन्होंने अपना गुस्सा सेटिस्फाइड करने के लिए एक नर्स की नौकरी खा ली।
अखिलेश यादव ने एक फोटो माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव ने एक फोटो ट्वीट किया। उसमें एक लड़का अपनी गोद में अपनी माँ को, या माँ है दादी है, किसी महिला को घर की लेके जा रहा है। गोरखपुर का मामला है जहाँ स्ट्रेचर नहीं मिलने से वो ईमानदार वो लड़का जो है वो महिला को गोदी में लेके जा रहा है। सोचिए स्वास्थ्य विभाग की ये स्थिति है। लाख दावे किए जाते हैं, लाख वादे किए जाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को सुधार दिया जाएगा, लेकिन सच्चाई छुपी नहीं है। वो आप लोग के सामने भी आती है। आप लोग पेपर पढ़ते होंगे, आप लोग खबर पढ़ते होंगे, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, सब जगह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का और अस्पतालों का, सरकारी अस्पतालों का क्या इलाज है। ऐसे समय में अगर एक मंत्री के लिए एक नर्स कुर्सी पर नहीं खड़ी होती है तो उसके लिए इतनी बड़ी कार्रवाई कि उसकी सेवा समाप्ति की संस्तुति तक की जाती है। मंत्री जी अड़े रहते हैं कि इसकी सेवा समाप्त कर दो। सोचिए क्या हाल है। मंत्री जी, यही मंत्री जब वोट मांगने जाते हैं तो हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांगते हैं। यही मंत्री, क्या वो नर्स वोट नहीं देती है? सोचिए, क्या वो नर्स वोट नहीं देती है? लेकिन जब वही आप नेता जो है वो मंत्री बन जाता है तो उसके अंदर इतना घमंड, इतना दम्भ आ जाता है कि उसको चाहिए कि जैसे ही वो आए तो सब कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए। अगर नहीं खड़ी हुई, अगर उसके दिल में कोई दिक्कत थी, अगर वो कह रही थी कि वो हृदय रोगी है, तो मंत्री जी को ये बात समझनी चाहिए थी। दैनिक जागरण की खबर है, दैनिक जागरण ने खबर छापी है और लिखा है कि नर्स कुर्सी से खड़ी नहीं हुई तो भड़के मंत्री, सेवा समाप्ति की संस्कृति पर ही माने। सोचिए, मंत्री जी का गुस्सा सिर्फ एक नर्स भारी नहीं पड़ा है, हजारों लोगों पर, हजारों गरीबों पर, हजारों ग्रामीणों पर भारी पड़ा है जो सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने आते हैं। ये हाल तब है उत्तर प्रदेश में मंत्रियों का जब उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पटरी पर नहीं चल रही है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है। अखिलेश यादव ने तो फोटो तक ट्वीट कर दी और जगह जगह से आती भी रहती हैं तस्वीरें कि तीमारदार मरीज को गोद में उठाए, एम्बुलेंस नहीं मिली, एम्बुलेंस वाला पैसे मांग रहा है, कहीं जो है वार्ड में मरीजों के बेड पे कुत्ते बैठे हुए हैं, कहीं एक एक बेड पर जो है 3-3 मरीज लदे हुए हैं। तो ये हाल तब है। सोचिए मंत्री जी का गुस्सा, मंत्री जी का ईगो, मंत्री जी का दम्भ कितना भारी है, जो ना प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मानता है, ना प्रदेश में लोगों को मानता है, ना प्रदेश में जो है ये मानता है कि अगर इसी तरह गुस्से में अगर सबको हटाया जाता रहेगा तो फिर सेवा कौन देगा। इस खबर में बस इतना ही। अगर ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को खूब शेयर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। जय हिंद, जय भारत।